गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नमस्कार। आज अपन देखेंगे कक्षा 8 वसंत भाग 3 एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 1 ध्वनि, जिसके लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले इसका सार देख लेते हैं कि आखिर इसमें कवि बता क्या रहा है। ध्वनि नामक कविता में कवि ने जीवन एवं जीवन में कर्म करने के प्रति दृढ़ विश्वास को व्यक्त किया है। कवि ने यौवन काल में अधिक से अधिक काम करने को कहा है। अभी तो उनके जीवन में यौवन का आरंभ हुआ है, अर्थात जवानी में काम करने को कहा है बच्चों। अंतः उसके जीवन का अंत कैसे हो सकता है? यह उसके जीवन का नव प्रभात है। कवि कहता है कि मैं समाज के सभी दुखों को समाप्त कर सुखमय वातावरण बनाऊंगा। मैं लोगों के स्वार्थी और स्वार्थों को दूर करके उन्हें त्याग रूपी अमृत में सींचकर उन्हें परमार्थ का मार्ग दिखाऊंगा। कवि के भावों एवं गीतों से जीवन की सभी दिशाएं विकसित होंगी। इसलिए कवि कहता है कि अभी मेरे जीवन का अंत नहीं होगा, अभी तो मेरे जीवन का प्रथम चरण है और यौवन समय शुरू हुआ है। कवि का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? कवि पूरे सार के अंदर एक ही बात बताना चाहता है कि युवावस्था जब उसका किसी भी चीज़ से आरंभ होता है तो वह एक प्रारंभिक काल होता है। जैसे कि एक बच्चा जवानी में यौवन काल में जब प्रवेश करता है तो उसका समय शुरू होता है। वह ऊंचाइयां उसकी सारी पकड़नी हुई बची हुई होती हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। अब इसके पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या देखेंगे। सप्रसंग व्याख्या की ओर ध्यान देंगे। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सबसे पहले प्रसंग देखेंगे बच्चों। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई हैं। इस कविता में कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने निराश जीवन में खुशियां भरने का वर्णन किया है। कवि का विश्वास है कि जीवन पाने के लिए कर्म करना अति आवश्यक है। सरलार्थ की तरफ जाते हुए देखो क्या कहता है कवि। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया हूँ। कवि कह रहा है कि जीवन के प्रति आस्था व्यक्त करते हुए वो बोलते हैं कि अभी तो मेरे जीवन का अंत नहीं हो सकता, क्योंकि अभी अभी मेरे जीवन में वसंत रूपी उल्लास का आरंभ हुआ है। मेरे वन के मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। क्या कहता है कवि? मेरे जीवन में दयावान, दयामय, सुकुमार, कोमल और मधुर वसंत रूपी खुशियों का आगमन हुआ है। यह सब कुछ हो जाने के बाद अभी मेरे जीवन का अंत कैसे होगा? मेरे जीवन का अंत समझने की भूल करना जीवन उचित नहीं है। भावार्थ या विशेष देखेंगे। कवि ने जीवन में आने वाली खुशियों का वर्णन किया है। कवि को जीवन जीने में विश्वास है। सरल एवं प्रवाह युक्त भाषा का प्रयोग किया है। दूसरा देखेंगे बच्चों। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मर्दुल कर, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। प्रसंग वही रहेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इस कविता में कवि ने फूलों के खिलने के माध्यम से बताया है कि वह भी अपने जीवन में के आलस्य, निराशा एवं बाधाओं को दूर करने के लिए नए कार्य करना चाहता है। सरलार्थ देखेंगे। कवि कवि कहता है कि जिस प्रकार वसंत के आने पर वृक्षों पर नए नए पत्ते उग आते हैं, उन पर मधुर एवं कोमल टहनियाँ और कलियां उग जाती हैं, उसी प्रकार मेरे जीवन रूपी वन में भी अभी अभी वसंत अर्थात यौवन आया है। हरे हरे पत्ते रूपी नए नए भाव, कोमल टहनियाँ रूपी प्रेरणाएं और कोमल कलियां रूपी आशाएं अभी अभी उत्पन्न हुई हैं।
मैं स्वप्नों की भांति कोमल हाथ फेर कर इन कलियों को नवजीवन दूंगा तथा उनमें अत्यंत सुंदर प्रभात जगाऊंगा। कहने का यह भाव क्या है कि मैं अपने जीवन में हर प्रकार से ताजगी भर लूंगा। इसका विशेष अगर देखेंगे, कवि ने अपने जीवन में उत्पन्न वसंत रूपी यौवन का उल्लेख किया है। प्रकृति का सुंदर एवं सजीव वर्णन किया गया है। भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहमयी है। अगला देखेंगे, पुष्प पुष्प से तंद्रासल लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत से हर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनकी, है मेरे में जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। इसमें प्रसंग देखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्ति हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित ध्वनि नामक कविता से ली गई है। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इस कविता में कवि ने अपने हाथों से फूलों को छूकर उनके आलस्य को दूर करना चाहता है। वह ऐसे ही अपने जीवन में भी नवीन सुफूर्ति देखना चाहता है। अब सरलार्थ देखेंगे, कवि कहता है कि वह फूल की नींद से भरी आँखों से सुस्ती हटाकर उन्हें चुस्त एवं जागरूक बनाना चाहता है। वह अपने जीवन के अमृत से सींच कर उन्हें हरा भरा रखना चाहता है। कहने का भाव है कि कवि अपने जीवन में नई नई भावनाओं का संचार करके नई शक्तियों के साथ नए नए कार्यों की ओर बढ़ना चाहता है। वह अपने जीवन में नए नए प्रयासों से सफलता प्राप्त करना चाहता है। कवि का विश्वास है कि उनका अंत अभी नहीं हो सकता। वह अपना सर्वसर लोक निर्माण के कार्यों में लगा देगा। वह संसार के सभी पदार्थों को अपने आराध्य ईश्वर के चरणों में अर्पित करना चाहता है। वह उन्हें अपने आराध्य तक ले जाना चाहता है। इसलिए कवि अभी अपने अंत की संभावना से इनकार करता है। कहने का भाव है कि वह अपने कार्यों द्वारा अपने यश एवं प्रतिभा को वसंत की भांति चारों ओर बखेर देना चाहता है। विशेष इसमें क्या बनेगा बच्चों, कवि ने आशावादी भावना व्यक्त हुई है। कवि की आशावादी भावना व्यक्त हुई है। भाषा ओजस्वी एवं लयात्मक है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये पूरा पाठ हो गया, इसकी व्याख्या हो गई। अगले पार्ट के अंदर हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। धन्यवाद।